हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडीसी वेरियस ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसे हैंडीकैप्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप्ड से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि निकल के आ रहा है डीडीसी वेरियस ग्रुप बी एंड सी क्लरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। डीडीसी मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी एंड सी की क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें एक पोस्ट है हमारी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। साथ ही पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिकल असिस्टेंट जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। दोस्तों, वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाली हूँ। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊँगी। साथ ही दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, जो कि अपने आप में नेक्स्ट लेवल की रहने वाली है। एग्ज़ाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, साथ ही दोस्तों पोस्ट और डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पर होगा, सारी चीज़ें को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, पूरे 5 साल के लंबे इंतजार के बाद ये वैकेंसी निकल के आई है। बहुत ही यूनिक वैकेंसी है और सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपको लगता है कि मैथ में आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो ये रिक्रूटमेंट स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि किसी भी पोस्ट के एग्ज़ाम में मैथ सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, अब तक इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हज़ारों वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी लोग अभी तक मेरे थ्रू दिए गए इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो फाइनली आज इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको एकदम एग्जैक्ट ऑथेंटिक स्टिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ये वैकेंसी निकल के आई है डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की क्लरिकल पोस्ट के ऊपर। लेकिन इस बार इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने जा रहा है DSSB, मतलब दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यानी कि जो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म वगैरह अप्लाई करोगे या फिर एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जो कंडक्ट कराया जाएगा वो DSSB के थ्रू ही कराया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं निकल रही है। 2019 में भी ये वैकेंसी निकली थी, लेकिन उस टाइम पर इस सभी पोस्ट के ऊपर इस रिक्रूटमेंट को खुद DDS दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही कंडक्ट कराया था। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जैक्ट 2019 वाला ही रहेगा, बिल्कुल सेम रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर DDS के अंदर दिल्ली के वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। ऐसा हम कह सकते हैं कि सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 990 यहाँ पर निकल चुकी हैं, जिसमें से एक पोस्ट है हमारी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है। हैंडीकैप्ड के लिए 6 सीट रिजर्व हैं। दूसरी पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्शन कोर्ट के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 367। हैंडीकैप्ड के लिए 24 सीट रिजर्व हैं। तीसरी पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट के अंदर। ये पोस्ट में 16 वैकेंसी हैं। चौथी पोस्ट है JJA जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा, सबसे डिज़ायरेबल पोस्ट है। सभी लोग इसी पोस्ट के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप सी की पोस्ट है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी इजी भी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 546 निकली हुई हैं। हैंडीकैप्ड के लिए 22 सीट रिजर्व है। पांचवी पोस्ट अगेन जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, लेकिन ये पोस्ट फैमिली कोर्ट के अंदर है।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 निकली हैं। हैंडीकैप्ड के लिए 1 सीट रिजर्व है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइडेड है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन फॉर्म 18 जनवरी 2024 से स्टार्ट है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 8 फरवरी 2024 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये चार्ज किए गए हैं। एससी, एसटी, पीएच या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 8 फरवरी 2024 तक होने वाली है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एससी एसटी वालों को 5 साल का मिलता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10, 13, 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो कैंडिडेट हैंडीकैप्ड हैं और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उन्हें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो कैंडिडेट हैंडीकैप्ड हैं और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड जो कैंडिडेट हैंडीकैप्ड हैं और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ईजी है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। सभी पोस्ट के लिए अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको एक ही अप्लाई करना होगा। आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग फॉर्म फीस भरने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक किस किस स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, सभी पोस्ट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस पर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में सभी पोस्ट को आपको एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि बिल्कुल बेसिक सा, इजी सा और क्वालिफाइंग नेचर है। टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। टीयर सेकंड में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, इसको भी आप कर लेंगे, काफ़ी इजी इसको मान के चलती हूँ। थर्ड स्टेज में सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा। जैसे कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर होता है, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। जो हायर लेवल की पोस्ट है वहाँ पर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कोई भी शॉर्ट हैंड टेस्ट नहीं होता। बाकी चौथी स्टेज में आपका एक पर्सनल टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू जो कि डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कंडक्ट कराता है। नोटिफिकेशन में एक और चीज़ क्लियर कर रखी है कि DSSB पहली 3 स्टेजेस को कंडक्ट कराएगा, टीयर 1, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड को। जो फोर्थ स्टेज है वो खुद दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कंडक्ट कराएगा। फाइनली बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट की। स्टेज फर्स्ट के बारे में एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, पैटर्न क्या है। सबसे पहले जो सबसे डिज़ायरेबल पोस्ट है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उसका एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। चाहे वो आपकी जेजेई की पोस्ट हो फैमिली कोर्ट के अंदर, चाहे वो आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन पोस्ट हो कोर्ट के अंदर हो, दोनों ही पोस्ट का एकदम सेम एग्ज़ाम पैटर्न है। एग्ज़ाम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला सब्जेक्ट है इसमें जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन का रहता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में। 30 क्वेश्चंस 30 नंबर में। अगर 30 क्वेश्चन जीएस के हैं तो उनमें से 15 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस मतलब जीके वाला पैटर्न रहता है, पोर्शन रहता है, और 15 क्वेश्चन आपके करंट अवेयर्स से देखने को मिल जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के अंदर। अलग से अर्थमेटिक या फिर मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये ही 3 सेक्शन आपके एग्ज़ाम में रहते हैं। इसी के बेसिस पर एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की मैं बात कर रही हूँ। तो 120 मिनट यानी 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 0.25 मार्क्स की एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है।
देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप टियर सेकंड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और इस कट ऑफ को कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 25 टाइम्स यानी 25 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जा सके। अब दोस्तों, टियर सेकंड के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं जो हमारी सीनियर पर्सनल की पोस्ट है या फिर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, उनके टियर फर्स्ट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है, बस तीनों सब्जेक्ट सेम है, क्वेश्चंस की वेटेज डिफरेंस है। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में यही 3 सब्जेक्ट होंगे। आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, लेकिन 60 की जगह 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज करंट अफेयर रहेगा, यहाँ पर 30 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस में भी 30 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, इनका टियर फर्स्ट का एग्ज़ाम केवल 90 क्वेश्चन होते हैं। इनमें 90 नंबर का ही होता है और 90 ही मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। 0.25 मार्क्स की एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर चलेगा। एग्ज़ाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब सुन लीजिए, टियर सेकंड जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, पेपर एंड पेन मोड रहने वाला है। यहाँ पर आपको हाथ से लिखना होता है, ऐसे वगैरह लिखने होते हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की टियर सेकंड एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लीजिए। इसमें एक आपका ऐसे होता है जो कि आपको इंग्लिश में लिखना होता है। 300 वर्ड्स का आपका एक ऐसे लिखना होगा, जो कि आपको 50 नंबर का होता है। दूसरी चीज़ आपका ग्रामर होता है, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर लिख के देने होते हैं। लॉन्ग या आपको 30 नंबर का होता है। तीसरा सेक्शन आपका होता है इसमें ट्रांसलेशन का, यानी कि 25 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं जो कि आपको ट्रांसलेट करने होते हैं हिंदी में। यह आपका 20 नंबर का होता है। इसी के बेसिस पर डिस्क्रिप्टिव पेपर जेजेई की पोस्ट के ऊपर 16 नंबर का हो जाता है। इसको 120 मिनट यानी 2 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होने के बाद भी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी थर्ड स्टेज मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर थर्ड स्टेज टियर थर्ड एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि 40 वर्ड पर मिनट का होगा। 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आपको करके दिखानी है। अगर आप इस टाइपिंग को कर लेते हैं तो फाइनली आप क्वालिफाई कर जाओगे। क्वालिफाई होता है टाइपिंग के लिए, आपको कोई भी नंबर आपको इसमें नहीं दिए जाएंगे। स्टेज 4 में आपका एक इंटरव्यू होगा, जो कि DSSB नहीं लेगा। DSSB 3 स्टेजेस लेकर आपको DDC को हैंड ओवर कर देगा। वहाँ पर आपका एक इंटरव्यू होने वाला है, जो कि आपका 15 नंबर का होगा। इंटरव्यू के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग नहीं रखी गई है। DDC ही डिसाइड करेगा कि आपको क्वालिफाई करना है इंटरव्यू में या नहीं कराना। वैसे नोटिफिकेशन में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का रहने वाला है, जहां पर स्पेशली फोकस किया जाएगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अभी से प्रिपेयर कर लेने होंगे, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट हो गई, या फिर आपकी डिग्री वगैरह होती है, या फिर आपकी 12th की मार्कशीट वगैरह, या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, स्पेशली 10th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट जो भी होता है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। आपने कोई रिजर्वेशन लिया है तो रिजर्वेशन लिया है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। ओरिजिनल ID प्रूफ आपका यहाँ पर लगेगा। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपकी लगेंगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी आपको ले जानी होती है, जो कि वहाँ पर आपको सबमिट करनी होती है। साथ ही आपको पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। साथ ही आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल परखी जाएगी। ये देखा जाता है कि इस पोस्ट के लिए आप फिट हो या फिर नहीं हो। तो ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजी सा होता है, सिंपल सा होता है, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे इसको। ये 15 नंबर का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा। टियर 4 एग्ज़ाम में इसको क्वालिफाई करने के बाद बारी आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन की आती है। फ़ाइनल सिलेक्शन जो है वो आपकी फ़ाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा।
लेकिन फाइनल मेरिट आपकी टीयर सेकंड मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। बाकी टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम जो था वो 120 नंबर वाला क्वालिफाई नेचर है, उसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करते। डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 नंबर का था, इंटरव्यू 15 नंबर का था, दोनों को कंबाइन करके कितने नंबर हो गए? 115 नंबर हो गए। दोनों की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बनने वाली है। इसमें डिपार्टमेंट वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी, क्योंकि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की भी आपकी 2 डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट हैं, 2 कोर्ट के अंदर पोस्ट हैं। एक तो फैमिली कोर्ट के अंदर पोस्ट है आपकी और एक डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन कोर्ट के अंदर है। यानी कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट पर कट ऑफ इस तरीके से बनेगी कि भाई JJA डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन कोर्ट के अंदर जनरल की कितनी कट ऑफ है, OBC की इतनी कट ऑफ है, SC ST की इतनी कट ऑफ है, फिजिकल हैंडीकैप्ड की इतनी कट ऑफ है। JJ फैमिली कोर्ट के अंदर जनरल, OBC, SC ST PH की कट ऑफ इतनी है। जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाती है कि क्या आप पहली प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, फैमिली कोर्ट को दे रहे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को दे रहे हो। तो आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, सारी जानकारी आपसे ले ली जाती है, उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। तो ये तो मैंने अभी तक जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर बताया है। चिंता मत करिए, सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा कर देती हूँ। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैं आपको ये सिलेबस दिखा रही हूँ। अब बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, चाहे हमारी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट हो। दोनों का जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा टीयर फर्स्ट, तो मैंने आपको बता दिया था, टीयर फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया था। क्वालिफाई करने के बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो भाई सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना, उसमें एक तो आपका ऐसे होता है जो कि 250 वर्ड में आपको लिखना होता है। यहाँ पर आपके 30 नंबर दिए जाते हैं आपको। JJ की पोस्ट के लिए आपको ऐसे लिखने के लिए 50 नंबर दिए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर आपको 300 वर्ड लिखने थे और वो ग्रुप C की पोस्ट थी और ये ग्रुप B की पोस्ट है। एक ग्रामर का होता है, 25 नंबर होते हैं, एक ट्रांसलेशन का होता है, यहाँ पर आपको लगभग 25 वर्ड के आसपास ट्रांसलेट करके दिखाने होंगे। ये आपका 20 नंबर का होता है। इसी के बेसिस पर 75 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा। 90 मिनट डिस्क्रिप्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाते हैं। ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है। कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि आप थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। थर्ड स्टेज जो होगी वो आपकी स्किल टेस्ट की होगी, लेकिन यहाँ पर आपको केवल टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा। जो हमारी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है वहाँ पर आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होती है। जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है वहाँ पर आपको 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होती है। समझ गए? देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर एरर की भी कोई छूट है क्या, कितने % अगर एरर हो जाते हैं शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्रिप्ट करने में तो कोई छूट है? हाँ बिल्कुल है। 4% जो टोटल आप वर्ड लिखोगे जो आपने ट्रांसलेट किया, 4% जो मिस्टेक होगी वो एडमिसेबल होगी, यानी परमिसेबल हो कह सकते हैं, उसको माफ़ कर दिया जाएगा, वो आपके लिए छूट है। 4% एरर की यहाँ छूट है शॉर्ट हैंड में। और डिफरेंस है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड से स्टेनोग्राफी लिखनी है और पर्सनल असिस्टेंट में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको स्टेनोग्राफी लिखनी है। शायद 5 मिनट आपको यहाँ पर डिक्टेशन बोली जाती है दोनों ही पोस्ट के लिए। समझ गए? मतलब 40 ही मिनट आपको यहाँ दी जाएगी वो पूरा मटेरियल टाइप करने के लिए। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी क्लियर है। समझ गए? स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी के लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। फाइनली बात कर लेते हैं टीयर 4 एग्ज़ाम के लिए। इसमें भी आपका इंटरव्यू है। यहाँ पर इंटरव्यू आपका 10 नंबर का होगा। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट पर कितने का था? 15 नंबर का था। लेकिन सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका 10 नंबर का इंटरव्यू है, जो कि DDC ही कंडक्ट कराएगा। वो सारी चीज़ें होंगी जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया JJE की पोस्ट के ऊपर। इसको क्वालिफाई करने के बाद फाइनल मेरिट आपकी लगेगी, वो भी आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर और टीयर 4 एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव पेपर के मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव
पेपर आपका केवल 90 नंबर का था और इंटरव्यू 10 नंबर का था। टोटल कितने हो गए? 100 नंबर हो गए। तो 100 नंबर में से फाइनली मेरिट बन जाएगी दोनों को कंबाइंड करके। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पर प्रेफरेंस मांगी जाती है कि भाई आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है या फिर पर्सनल असिस्टेंट है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आप जाना चाहते हैं, उसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाएगा। क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनेगी ना वो पोस्ट वाइज बनेगी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की कट ऑफ कुछ और है, पर्सनल असिस्टेंट की कट ऑफ कुछ और, सेशन कोर्ट की कट ऑफ कुछ और, फैमिली कोर्ट की कुछ और, इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है। तो सारा खेल आपकी प्रेफरेंस के ऊपर टिका हुआ है। समझ गए? अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सबसे पहले जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट की सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं। ये पोस्ट भी काफ़ी बढ़िया है। भले ही ग्रुप सी की पोस्ट है लेकिन इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, जो कि अपने आप में कम नहीं होती। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 45 से 47 हज़ार के आसपास रहेगी। दूसरी पर्सनल असिस्टेंट की है, यहाँ पर आपको लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 62 हज़ार आपको मिलेगी। साथ ही तीसरी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें लेवल 8 की सैलरी आपको मिलेगी, जो कि लगभग 70 हज़ार के आसपास आपकी पर मंथ इनिशियल इन हैंड सैलरी बैठती है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।